केशव जी मुंबई से। राधे। राधे राधे महाराज जी बचपन से मैं प्रभु हनुमान जी का भक्त रहा हूँ और कई बार उनके होने का एहसास भी मुझे मिला है। लेकिन जैसे लोग काशी में भगवान शिव जी का स्थान मानते हैं, ये शिव की भूमि है, वृंदावन को राधा कृष्ण की भूमि मानते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, वैसे ही हमारे प्रभु राम हनुमान जी का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ उनका राम जी के चरणारविंद। हनुमान जी का स्थान कहाँ है? राम जी के चरणारविंद। पकड़ो, राम जी के चरणारविंद, वही हनुमान जी मिलेंगे। हनुमान जी भगवान श्री राम के चरणों की दास्ता में हर समय विराजमान रहते हैं। जहाँ सिया राम नाम है, जहाँ सिया राम रूप है, जहाँ सिया राम धाम है, वही कण कण में हनुमान जी विराजमान है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। आंसू बहाते हुए भगवान की चर्चा सुनते हैं, आंसू बहाते हुए भगवान का नाम कीर्तन करते हैं और भगवान की सेवा में बने रहते हैं। तो हनुमान जी का सिद्ध स्थान कहाँ है? राम जी के चरणारविंद। समझ पाए आप? और ये भ्रम छोड़ दो कि आपको हनुमान जी का अनुभव होगा। हनुमान जी का अनुभव होने का मतलब है पूर्ण हो जाना। हनुमान जी कौन जानते हो? भगवान शंकर के 11वें रुद्र के अवतार हैं। भगवान शंकर जी का जिसको बोध हो जाएगा तो सब कुछ हो गया, उसको रह क्या क्या। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी का आपको अनुभव हो जाए तो अनुभव करने चलो। ऐसा ना मान लो कि अनुभव हो गया। कहीं पीतल को सोना मान लोगे तो जौहरी के सामने पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे ही हम छोटी मोटी कल्पनाओं को हनुमान जी का साक्षात्कार मान लें तो माया मुक्त नहीं हो जाएंगे। आप समझ पा रहे? हनुमान जी का साक्षात्कार समझते? तो ऐसा जैसे आपने कहा 2-4 बार अनुभव हुआ, तो कोई घटनात्मक कल्पनात्मक आपको लाभ मिल गया तो आपको लगा हनुमान जी ने कृपा कर दी, तो वो बात अलग है कि, लेकिन हनुमान जी का अनुभव होना ये बहुत अलग बात है। हनुमान जी का अनुभव बहुत विराट रूप है। हनुमान जी वायुपुत्र भीम भी सह नहीं पाए हनुमान जी के रूप को। जब उन्होंने अपना स्वरूप दर्शन करा कांप गए, तो हनुमान जी वहीं रुक गए और कहा कि भ्राताश्री आपका कितना रूप है? तो उन्होंने कहा अभी तो मैं खुद अनुमान नहीं बता सकता कि कितना रूप है हनुमान का। अपार बलशाली विराट रूप हनुमान जी है। तो इसलिए नम्रता से दैन्यता से चलो तो उनकी कृपा से भक्ति आनी चाहिए, सुमिरन होना चाहिए, आचरण पवित्र होना चाहिए। ये हमें लाभ मिलना चाहिए कि हमारे आचरण पवित्र हो, हमारे हृदय में भगवत सुमिरन चल रहा है, हम समाज को भगवत स्वरूप मानकर सेवा कर रहे हैं। हमारे चरित्र में यदि सुधार नहीं हुआ तो हम उसे भक्ति नहीं मानते। आचरण सुधारे नहीं गए, चरित्र नहीं सुधरा तो उसे भक्ति नहीं मानते। रावण भी इतना भक्त था कि आज भी अगर अभिषेक होगा भगवान शंकर का तो तांडव गाया जाएगा, तो उसी का लिखा हुआ है जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले। आप विचार करो, इतना बड़ा विद्वान और उसे पुतले जलाए जाते हैं। क्यों? चरित्रहीन होने के कारण। उत्तम कुल पुलस्त करनाती। कोई साधारण कुल में थोड़ी जन्मा, राक्षस कुल में थोड़ी जन्मा है। पुलस्त ऋषि का पौत्र है, फिर राक्षस क्यों कहा गया? उसके आचरण से, चरित्रहीनता से। रघुवंशी भगवान है तो उत्तम ब्रह्म ऋषि के संतान है, विश्वश्रवा पुत्र है, कोई साधारण थोड़ी है। और अगर भगवान तो भगवत पार्षद है, जय विजय है, कोई अंतर नहीं। चरित्रहीनता का जो स्वरूप है वो हमको एक महात्मा मिले थे काशी में, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। तो नई अवस्था हमारी थी, हमारा जोर से हाथ पकड़ा, ऐसे बड़े भावावेश में रहते थे। अब हमें अंग्रेजी आती नहीं, तो उन्होंने कहा था कि बाद में हिंदी का संत जो गए थे उन्होंने बताया था, वो ऐसे कुछ बोल रहे थे, गुड करेक्टर ऐसे कह रहे थे, जिसका चरित्र सही है वही ठीक है, और जो चरित्रहीन हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, हम उसे नहीं मानते। तो ये महापुरुषों की बात, ये अपने धर्म की बात, ये अपने शास्त्र की बात। हम सबको चाहिए अपने चरित्र पावन करने चाहिए। हमारे आचरण ऐसे गंदे ना हो जो नहीं होने चाहिए। हमारी भक्ति कम हो तो चलेगा, चरित्रहीनता नहीं होनी चाहिए। हम ज्यादा भजन नहीं कर पाते, ज्यादा पवित्रता नहीं, ज्यादा जितेंद्रीय नहीं, पर हम चरित्रहीन नहीं है तो काम बन जाएगा। चरित्रहीन है बहुत कुछ, सब रावण छोटा मोटा तपस्वी था, बहुत बड़ा हिरण्यकश्यप छोटा मोटा तपस्वी था। ब्रह्मा जी नहीं देख पाए कि कहाँ है, उसकी हड्डी नहीं दिखाई दे रही थी, बांबी लग गई थी, तो तब देखा कि हिरण्यकश्यप इतना बड़ा तपस्वी। लेकिन किस काम आई तपस्या? जगत मंगल के लिए, दूसरों के सुख के लिए थोड़ी आई। अहंकार करके भगवान से विरोध किया, भगवान ने फाड़ के फेंक दिया हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप में। जी। स्वप्निल पाटिल जी वृंदावन से। श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आज इस शरीर का जन्मदिन है, इसे भागवतिक पद्धति से कैसे मनाओ? नाम कीर्तन,
घंटा 2 घंटा नाम कीर्तन करो और 2-4 संतों को भोजन पवा दो। हमसे पूछा है तो वृंदावन है, बहुत संत भगवान रहते हैं, प्रार्थना करो, 2-4 संतों को भोजन पवा दो, नाम कीर्तन करो, और वृंदावन की परिक्रमा करो, ठाकुर को भोग लगा दो, बहुत बढ़िया जन्म उत्सव हो गया। नहीं और बड़ा करना हो तो 24 घंटे का नाम कीर्तन कर लियो, 100-200 महात्मा पवा दो, ठाकुर जी का भोग लगाओ, वृंदावन की परिक्रमा करो, इससे बड़ा उत्सव क्या होगा। ठाकुर जी की राधा वल्लभ लाल की खिचड़ी सेवा और छवि सेवा मिली है। हाँ हाँ, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया। तो और संतों को पवाओ, संतों को जरूर, भगवान संतों के मुख से पाते हैं, जो भगवान नाम जापक संत हैं। अगर एक तरफ भगवान को भोग लगाओ, एक तरफ संत को, तो एक दिन खीर की यज्ञाहुति होती थी, राजा किसी अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए ऐसा, तो 2-3 भजनानंदी ब्राह्मण यज्ञ करते थे। एक दिन उनके मन में आया कि इतनी मेवा मिष्ठान की खीर जो है अग्नि भगवान को आहुति करते हैं, एक दिन हम भी पाके देखे, तो पर्दा लगा दिया, बस केवल ऐसे बोलते स्वाहा, और आवाज पूरी गई कि पहरेदार को समझ में आवे है, और इसके बाद सब तीनों मिलकर खीर पाए। तो भगवान प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कहा कि आज जैसी यज्ञ हुई ऐसी तुम्हारे यहाँ कभी यज्ञ नहीं हुई, और मैं आज वाली यज्ञ से प्रसन्न हूं। तो वो आए राजा और चरणों में गिरे, बोले महाराज आज जैसी यज्ञ की तो भगवान प्रसन्न हो गए, रोज ऐसी यज्ञ क्यों नहीं करते थे। तो उनका कोई शिकायत कर दिया, क्या उपहास तो नहीं कर रहा। बोले महाराज आज तो यज्ञ किए ही नहीं। बोले तो, बोले आज तो हमने पाया है। उस दिन से उन्होंने अग्नि में आहुति दिवाना बंद करवा दिया और संतों को पवाने लगे। तो भगवान श्री मुख से जो पाते हैं वो संतों के। तो अगर ठाकुर जी का भोग लगा और 1-2-4 संतों को पवा दें और नाम कीर्तन करें, वृंदावन की परिक्रमा करें, यही बहुत बढ़िया उत्सव। तो कलयुग में सच्चे संतों की पहचान ही कैसे करें। भगवान से प्रार्थना करो, सच्चा तो होगा ही, ऐसा तो नहीं है। सृष्टि भगवान से प्रार्थना करो, वही मिला देंगे। वो तुमको भी जानते हो, सच्चे संतों को भी जानते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सच्चे संत ना हो। तो हम सच्चे संतों के जानने के लिए अनंत भगवान से प्रार्थना करें। जब द्रवई दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए, वो भगवान पहुंचा देंगे आपको। इसमें 2 बात महाराज जी, मान लो अपना गलत पैसा संत की सेवा में चला गया तो पाप बन जाएगा। हाँ बिल्कुल। अपन गलत संत को मैं गाड़ी कमाई पवा दूं तो पाप। इसीलिए अधिकारी वो भगवान से प्रार्थना करे। और आपको सही बताएं, आपके हृदय में भगवान बैठे, अगर आप पूछोगे तो आपको दृष्टि पड़ते ही कह देंगे नहीं मत दो। भगवान अपने आप सबके हृदय में बैठ करके उत्तर दे देते कि यार यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। वो भगवान अंदर संतोष नहीं देंगे, शीतलता नहीं देंगे। जहां संतोष और शीतलता मिले, जान लो भगवान यहाँ प्रकाशित है। प्रयास रूपी एक लक्ष्य है मेरा कि अगला जन्मदिन श्री जी के साथ निकुंज में मनाए, ऐसा एक भावड़ा मेरा लक्ष्य है। तो कैसे शरीर छोड़ के जाना चाहते हो क्या अगले जन्म? मतलब श्री जी को जल्दी पाना चाहते हैं। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। अपने को जितने दिन प्रभु इस भूमंडल में रखे, खूब डट के सेवा करनी, नाम कीर्तन करना, दूसरों को उपकार करना। काहे को हम जाए, हमको भेजा है तो हम कुछ करके जाए। यहाँ निकुंज में जब आपको बुलाना हो तब बुला लेना, नहीं हमें जो सेवा दी है उसे रात दिन हम आपकी सेवा मानकर करेंगे। हमको ऐसे जीना है यहाँ, हमें प्रभु ने भेजा है तो ऐसे भेजा है क्या, हम यहाँ कुछ करके जाए, दूसरों को सुख दे के जाए, कि कोई हमारी याद करे, ऐसा हम करके जाए। हमको निकुंज जाने की जल्दी नहीं है, हमको जल्दी है कि शरीर छूटने के पहले हम ऐसा कुछ करें जिससे हम हजारों का मंगल, हजारों का कल्याण, हजारों की याददाश्त बने। तब तो हमारा आना सफल हुआ। सुअर कुत्ता की तरह जन्म हुआ, मर गए, इससे मतलब क्या रहा। डॉक्टर अंजन कपूर जी, हिमाचल। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपकी शरणागति से व राधा नाम कृपा से जीवन में असीम परिवर्तन आया है, व जीवन जीने की एक नई दिशा मिली है। गुरुदेव मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूं व मुख्यतः किडनी फेलियर्स और डायलिसिस पेशेंट्स को भी देखता हूं। गुरुजी किडनी मरीज, डायलिसिस मरीज इस बीमारी से मानसिक रूप, शारीरिक रूप और आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो जाते हैं। हमने उदाहरण के तौर पर आपकी प्रतिमा क्लिनिक पर विराजमान भी की है। कोई मरीज जब बीमारी से परेशान हो तब उसको आपका उदाहरण देते हैं और मोटिवेट करते हैं और राधा नाम जप करने का प्रेरणा भी देते हैं। महाराज जी आपके श्री मुख से कृपया किडनी मरीजों को संदेश दें जिससे उनको मानसिक शारीरिक शक्ति मिल सके। महाराज सबसे पहली बात यह है कि जहां हम ये स्वीकार करते हैं कि हम मरीज हैं, सबसे पहला निगेटिव भाव ये हमारे जीवन को नष्ट करने वाला होता है। हमने आज तक अपने को स्वीकार ही नहीं किया कि मैं किडनी मरीज हूं। अगर स्वीकार कर लें तो हम बिस्तर से ना उठ पाए। हमारी जो दिनचर्या है, रात्रि के उठना और पूरा सब, ऐसे हम अपने को मरीज नहीं स्वीकार। तो मरीज तो है ही शरीर, पर हमने स्वीकार नहीं किया। तो उससे क्या हो गया कि हमारे अंदर एक प्रसन्नता रहती है। पहली बात, किसी भी मरीज को अपने में मर्ज नहीं देखना चाहिए।
शरीर रोगी है, आप अविनाशी भगवान के बच्चा हो, तुम्हारे ऊपर कोई रोग नहीं। हम उस रोग को स्वीकार करते हैं अपने ऊपर, तब अप डाउन हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है, जब एक दवा में इतनी सामर्थ्य है कि यहां लगा दी जाए, शून्य कर दी जाए, तो यहां ऑपरेशन होता है, हम देख रहे हैं, पर हमें कष्ट नहीं है। तो क्या भगवान नाम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमारी किडनी फेल है और ये मैं देख रहा हूं पर आनंदित हूं? विचार करना। धन्वंतरी जी ने समस्त आयुर्वेद को शोध करके ये निकाला कि अच्युत गोविंद नाम में जो औषधि पावर है वो किसी औषधि में नहीं है। जो रोग निवारण की सामर्थ्य भगवान के नाम में है वो और किसी औषधि में नहीं है। तो हम नाम जप करें और विचार करें कि नाम, देखो तुम्हारे सामने बैठे हम, डायलिसिस होता है और ये किडनी ऐसी बुरी तरह से खराब है, पोलिसिस्ट किडनी, 6-6 इंच 9-9 इंच उसका आकार बढ़ जाता है। तो पीड़ा भी तो होती है ना, जो काम उसका होता है वो नहीं होता। तो अगर आप अपने में उत्साह रखोगे तो रोग आपको परास्त नहीं कर पाएगा। तीसरी बात यह है कि जब हमारा शरीर रोग युक्त हो चुका है तो हमको अपने दिमाग में बैठा लेना, मरना एक बार ही है, 100 बार नहीं। स्वस्थ पुरुष भी मरेगा और जिसकी किडनी फेल वो भी मरेगा, लेकिन वो टाइम पहले से निश्चित है कि कब मरेगा। तो हम आज क्यों मरे, उसका चिंतन करके आज क्यों मरे? बोले डायलिसिस बहुत कमजोरी करता है। हम आपको कहते हैं हमारे अंदर भी वो आता है। जैसे आज डायलिसिस है, डायलिसिस होने के बाद हमें 2 लोग पकड़ के आते हैं, लेकिन 10 मिनट केवल हमको आके बैठा ला, 10 मिनट में हम अपने चिंतन में आए, घटो छोड़ो और टहला फिरा, शौच स्नान अपनी दिनचर्या में लग गए। हमको ये बर्दाश्त नहीं होता कि मैं बीमार हूं। ये अगर हम बर्दाश्त करने की मैं बीमार हूं ये स्वीकार करके, तो हम आज ही डाउन हो जाए। आपको हम अपना रहस्य बता रहे हैं। हम पहली बात स्वीकार नहीं किए आज तक कि हम किडनी फेलियर है। हम जैसे सुबह उठते हैं तो हमें ये ध्यान नहीं आता मैं किडनी फेलियर हूं। हमारी दिनचर्या चलती गई। ध्यान तब आता है जब कहेंगे दवा लेना है, अच्छा लाओ दवा, चलो आज डायलिसिस, चलो कर लो, या कोई विशेष पीड़ा हुई तो हाँ ठीक है वो फेल। पहला, हम बीमारी को स्वीकार ना करें होते हुए भी। दूसरा, हम ये विश्वास करें कि जब एक शून्य की सुई लगा देने पर हम अंग को चीर फाड़ देखते रहते लेकिन कष्ट नहीं होता। तो ये सामर्थ्य जो भगवान की तरफ से आई इसमें दवा में, वो नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, राधा नाम में। हम नाम जप करें और प्रसन्न मुद्रा में रहें, मरने का भय त्याग दें, क्योंकि मृत्यु एक बार होगी, वो सबकी होगी, मेरी नहीं, सबकी होगी। और सबको कष्ट है। कोई मानसिक जल रहा है डिप्रेशन में, कोई शारीरिक दंड भोग रहा है, तो हमको उत्साह संपन्न रहना है, हमको डाउन नहीं होना है। अगर हम भगवान के भरोसे हैं तो अर्थ संबंधी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ तो होगा, मेरे पास कुछ नहीं था, तब मैं निराश नहीं हुआ। तो आज भगवान को लगा कि इसको जरूरत है तो व्यवस्था कर दी उन्होंने। नहीं कि हमने कहा नहीं किसी से, अपने आप व्यवस्था है। देनहार कोई और है, देते रहे दिन रहन। तो आप कह दोगे आप बाबा जी, तो हम वही बाबा जी जिसको खाने को नहीं मिलता था, जिसके दवा के पैसे नहीं थे, लेकिन भगवान के भरोसे हैं। तो तुम क्या भगवान के भरोसे नहीं हो सकते? कई जगह ऐसी व्यवस्था देखी गई कि डायलिसिस फ्री होता है, नहीं होता। भगवान संयोग बना देंगे। अर्थ से आप परेशान मत हो, रोग से आप निराश मत हो, तो आप उत्साह संपन्न रहेंगे। मतलब जैसे हम प्रसन्न मुद्रा में हैं तो रोग का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, न चेहरे पे पड़ रहा है और ना हमारी दिनचर्या पे पड़। अब जैसे सूझन ये थोड़ा, अब किडनी खराब तो अपना, लेकिन हम इसको कुछ नहीं गिनते। अब आदमी, गृहस्थ आदमी क्या होता है कि भोग प्रधान जीवन रहा, अब उसको भोग का, अब वो सब गया, अब अर्थ गया, जीवन निरर्थक उसके समझ में आता है। अगर नाम जप करता हो तो जीवन सार्थक समझ में आवे तो कितना बढ़िया है। भगवान ने भोगों से बचा लिया। अभी में नाम जप करे तो आगे जीवन सार्थक। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये नाम का ही प्रभाव आप देख रहे हो, जो देख रहे हो। नहीं, दुर्गति हो जाए आपसे कह रहे, क्योंकि हम देखते ना, उसका जो प्रहार होता है ना रोग का, वो दुर्गति हो जाए। पर वो तुरंत एकदम जैसे कोई दवाई बैठा हो और उसको फेंक दो, एकदम ऐसे ऐसे हमें आनंद आता है। वो केवल भगवान की शरण में, भगवान के नाम से। और ये पक्का कि मरूंगा एक दिन, और सबको एक दिन मरना है, तो मुझे आज क्यों मरना है? मैं आज आनंदित रहूं, जैसा जीवन दिया उसी में मैं आनंदित रहूं। और ये आनंदित तभी हो सकते हो जब नाम जप करोगे। तो राधा राधा में पैसा नहीं लगता है। और सब, हम सबको कहते हैं कि भगवान अगर कष्ट देते हैं तो उसकी व्यवस्था भी देते हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि ये कष्ट में है इसके पास व्यवस्था नहीं। भगवान व्यवस्था जब सबकी करते हैं तो हमारी भी करेंगे, ऐसा सोचना चाहिए। हम किसी से मांगते नहीं, अपने आप सब व्यवस्था भगवान करते हैं। हम ऐसे देखते हैं कि जैसे राजकुमार, ऐसे हमें भगवान रख रहे हैं।
और हमने सोचा था कि हमारी बड़ी दुर्गति होगी, क्योंकि ना मेरे पास रुपया है, ना एक व्यक्ति है, ना एक इंच जगह है, और हालत ये हो रही, अब क्या होगा। तो सोचा था वही होगा जो भगवान मंगल करेंगे, और भगवान ने सब ऐसा किया। एकमात्र भगवान से जुड़ने से हर समस्या का समाधान है। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो समस्या ही समस्या है, समस्या ही समस्या है। तो जो स्वस्थ है वो क्या समस्या से रहित है क्या? आप देखो ना, अंदर जलते रहते हैं, वासना उनको जलाती रहती है। तो नाम जप, भगवान का आश्रय, ये सबका मंगल करने वाला है। और कभी कोई निराश ना हो, भगवान सबको देख रहे हैं। अगर आपके हृदय में कोई ऐसी बात हो कि आप किसी से कहना चाहते हैं सहयोग के लिए, तो किसी से मत कहना, भगवान से कहना। और ऐसी अलौकिक व्यवस्था करेंगे तो पूछो मत। तो भगवान के हमने देखा कि हर व्यवस्था उनकी तरफ से ऐसे होती है। तो ये नहीं कि हम ही के, सारे जगत की करते। देखो पशु पक्षी जो 1 कुंतल मांस खाता है पशु, भगवान उसका भी पेट भरते हैं, चींटी का भी पेट भरते हैं, हाथी का भी पेट भरते हैं। हमें उस भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और नाम जप करता रहे, भगवान का आश्रय ले ले, हर दुख का निवारण हो जाए। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण। जी।